हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हाजिर हूँ मैं वही सब आपको बताने के लिए यहाँ पर। सो देखेंगे हम उनकी एनर्जीज़ किस तरीके की हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स किस तरीके की हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड गाइज, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और दूसरा, करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है, तो यस, इस रीडिंग को वही देखिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनको नहीं पता कि उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो, या जब भी आप इस तक पहुंचो आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात, जेंडर का कोई इशू नहीं है। एंड बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे मैसेजेस आएंगे और मैं सभी मैसेजेस को एक्सप्लेन करूँगी। सो आप वही मैसेज एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। वैसे भी जब भी मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ तो पास्ट एनर्जीज पहले देखती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ रीडिंग से, वरना आपको पता ही नहीं है कि क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो इसलिए सबसे पहले आज भी हम पास्ट एनर्जीज़ को ही देखेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं। एक रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। और जब बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे ना, तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ओके, और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए अभी हम पास्ट एनर्जीज़ देखेंगे। पास्ट एनर्जीज़ कैसी रही हैं। Eight of Cups, Five of Wands, Ten of Wands, Two of Cups, Six of Swords, King of Swords. ओके, सो गाइस, सबसे पहले साइन बता देती हूँ जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, और पूरी रीडिंग में यही साइन लेकर के मैं चलूँगी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग नंबर की बात करूँ, 8, 5, 10, 2 1 6, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग मंथ्स की बात करूँ तो अगस्त का मंथ, और अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ, फरवरी का मंथ और जून का मंथ, तो ये हाईलाइटेड मंथ्स हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ईजी तो नहीं रहा सब कुछ, काफ़ी टफ रहा है ये रिलेशनशिप। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन था। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बैलेंस था, इक्वल गिव एंड टेक था।
आप भी प्यार दे रहे थे तो वहाँ से भी मिल रहा था, आप केयर कर रहे थे वहाँ से भी मिल रही थी। जितना आप बेचैन रहते थे बात करने के लिए, उतनी ही बेचैनी उनकी तरफ से भी दिखती थी। एंड वही प्यार, वही लगाव, वही अट्रैक्शन, वही पैशन, सब कुछ इक्वल था, सब कुछ बैलेंस में था, सब कुछ बहुत बढ़िया था पास्ट में। और यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर एक लेडीज़, एक बेबी और ये एक आदमी है। सो एक फैमिली की वाइब्स भी हैं। सो हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो लेकिन अभी सेपरेशन में चल रहे हो, मतलब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। तो आज की जो रीडिंग है वो सिंगल्स के साथ मैरिड लोगों की भी होगी क्योंकि वो वाइब्स भी इस रीडिंग में है। ओके, सो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस मैरिड लाइफ में सिर्फ आप ही एफ़र्ट डाल रहे थे, सामने वाला ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा था, जिससे कि आप बहुत परेशान हो गए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही उठाना, सब कुछ खुद ही करना, उनकी तरफ से सब ऐसा हो गया था कि उसको कोई मतलब ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं इंसान एक टाइम पे जा कर के काफ़ी परेशान हो जाता है, यार ये क्या बात होती है कि मैं ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊं या फिर मैं ही इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करती रहूं या करता रहूं, एफ़र्ट डालती रहूं, इसका क्या मतलब बनता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि रिलेशनशिप आपने बहुत संभालने की कोशिश की, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत संभालने की कोशिश की, आपने बहुत एफ़र्ट डाले लेकिन सामने वाले ने एफ़र्ट उतने नहीं डाले। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक कनेक्शन की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से मिल रही है, जैसे कि या तो आप दोनों हो ही कार्मिक कनेक्शन में या फिर अगर आप सोलमेट भी हो, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि सोलमेट प्लस कार्मिक दोनों मिक्स वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो कुछ लोगों का तो ये कि आप हो सकता है कार्मिक कनेक्शन में ही हो, कुछ लोगों का यहाँ पर दिखता है कि सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी उसमें कार्मिक साइकिल आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। 2-3 महीने तो यहाँ पर क्या है कि पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन रही, पहले तो बहुत ज़्यादा बर्डन रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ भी तो खुल के नहीं बोल रहे थे, कुछ भी तो खुल के बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे खुल के। इस बात से, इनके बिहेवियर की वजह से आप बहुत परेशान रहे। सारे दिन काम करना, ऊपर से उस रिलेशनशिप की जो टेंशन वो अलग। तो कहीं ना कहीं इंसान जो कम थकता है ना, आप डबल थकने लग गए। काम भी करना है और रिलेशनशिप की टेंशन भी लेनी है, क्योंकि ये तो जनाब कुछ बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। ये तो कुछ अपने इनसे अगर कोई क्लियरिटी मांगने जाओ तो भी ये नहीं देते। ये तो ऐसे होकर बैठ गए कि कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कोई क्लियरिटी ही नहीं देनी है। बहुत अजीब सा इनका बिहेवियर आपको देखने को मिला, जिसके बाद में जो है पहले तो आया बात करने में गैप, कि आप दोनों की बात ही नहीं हो पाती थी ठीक से। जब भी बात करने बैठो तो आर्ग्यूमेंट होते थे। एंड एक वो होता है ना रिदम बात करने का इंसान का, वो रिदम ही इनके साथ नहीं बन पा रहा था आपका कहीं ना कहीं। एंड इस चलते मनमुटाव बहुत हुए, आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के साथ बहुत हुए। 2-3 महीने ऐसा चला कि कोशिश करी कि कैसे ना तैसे बैलेंस हो जाए, बट वो नहीं हो पाया। लाइफ ऐसे लगने लगी जैसे हम जी नहीं रहे हैं, लाइफ एक बोझ की तरह हो गई, उसको काट रहे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिहेवियर इतनी जल्दी और इस तरीके से कैसे चेंज हो गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। कम से कम 2-3 महीने काफ़ी परेशान रहे हो, 2-3 महीने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते गए, बात ही नहीं होती। बात करने बैठो तो आर्ग्यूमेंट होते, मनमुटाव होते, सोच विचार नहीं मिलते, एंड वो गैप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एंड 2-3 महीने ये सब होते होते फिर एंड जो निकला वो था नो कॉन्टैक्ट। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है कि शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे पास्ट एनर्जीज़ में। अभी ये देखते हैं कि अभी इनकी क्या कुछ एनर्जी है, ये कैसा कुछ फील कर रहे हैं, उनकी सारी एनर्जीज़ अभी देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
8 of Swords, Two of Pentacles, the Fool, Queen of Swords, Knight of Wands, Three of Wands, Seven of Wands, Hangman, Wheel of Fortune। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप फायर और एयर का कॉम्बो हो सकते हो, जैसे कि आप में से कोई एक फायर साइन से एंड कोई दूसरा एयर साइन से हो। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये इन साइन में जो मैंने अभी बताए, इनमें से आप दोनों के हो सकते हैं। अगर मैं करंटली देखूँ तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ भी सब इजी से नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है एंड इनके मन के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। ऐसा मुझे लगता है जैसे कि कोई है फीमेल इनकी लाइफ में ऐसी, या तो इनकी मदर या इनकी सिस्टर, कोई ऐसी एक फ़ीमेल है जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, या फिर जिनकी ये बहुत ज़्यादा बात को मानते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं है। आपको जितना भी इग्नोर किया जा रहा है, आई थिंक ये फ़ीमेल जो है इनकी लाइफ में उनकी वजह से किया जा रहा है। एंड ये फ़ीमेल इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है फीमेल फिगर निकल के आई है। ठीक है, सो इनकी लाइफ में कोई है फीमेल जिसका एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली दिखी कि जितना भी इस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं लगातार, वो इसी फीमेल की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर नहीं सुन रहे हैं आपकी, तो भी इसी फीमेल की वजह से नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे कि इस फीमेल ने जो है बहुत अच्छी इमेज अपनी एक क्रिएट कर रखी है इनके आगे, एंड या फिर ये इनके साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते में हैं जिसकी वजह से ये चाह कर के भी कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि इनकी मदर हुई तो फिर चाहे वो मदर इनकी गलत हो या सही, लेकिन माँ तो माँ होती है, लाइक वो वाली एनर्जी है। एंड यहाँ पर ये है कि इनकी अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। लाइफ इजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इनको इधर का चूज़ करना चाहिए या उधर का चूज़ करना चाहिए, मदर के साथ जाना चाहिए या फिर अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहिए। इस चीज़ में कंफ्यूज है, या फिर जो भी फीमेल फिगर है। ठीक है, अब जैसे जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए मुझे ये भी दिखता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। सिर्फ मदर सिस्टर के अलावा कोई और इनकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है या बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, बट हो सकती है ही बोलूँगी क्योंकि मुझे फीमेल फिगर ही दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई रास्ता इनको नहीं दिख रहा है। आँखों पे पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली इनकी आँखों पे एक ऐसी पट्टी बंध गई है जिसके बाद में ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली इनकी एनर्जी है ना, कि काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में। एक्चुअली खुद अपनी वजह से परेशान है, क्योंकि इस पट्टी को खोल कर ये देखना नहीं चाहते कि हकीकत क्या है। मतलब कि जो बता दिया जा रहा है उस पर विश्वास किया जा रहा है एंड प्रॉब्लम्स को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है, बट उसके बावजूद भी कंफ्यूज है। मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं थोड़ा तो ये सोचते ही हैं इस रिलेशनशिप के बारे में भी एंड ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में भी, तब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकी अगर अभी की मैं मेन एनर्जी आपको बताऊँ तो वो ये है कि अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है
और बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है कि मुझे जो है अपनी लव लाइफ को देखना चाहिए या फिर मुझे ये जो तीसरा पक्ष है, ये जो थर्ड पार्टी है, इसकी बात मुझे सुननी चाहिए। मतलब कन्फ्यूज़न है इनको, तो मतलब थोड़े बहुत डाउट भी हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ ना। बट लाइफ भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है, लाइफ में कोई बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इंसान रुक करके सोचता है ना, आखिर ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ हो क्यों रही है। तो वही एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। एक अट्रैक्शन है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये कार्ड यहाँ पर वो चीज़ बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। और दूसरा ये कि जितना वक्त आपके साथ बिताया था, काफ़ी इन्जॉय किया था इन्होंने, कभी भी वो बोरियत नहीं आई थी लाइफ में। लाइक आपने हमेशा, आई थिंक कि जैसे कि मैं वहाँ पर कह ही रही थी कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं हमेशा रिलेशनशिप में, इन्होंने उतने नहीं डाले। तो आपने हमेशा उसको एक्साइटिंग या कुछ नयापन देने की कोशिश की है, तो इसलिए कहीं ना कहीं काफ़ी खुश थे ये आपके साथ, काफ़ी इन्जॉय इन्होंने किया था। तो एक अट्रैक्शन है, क्योंकि अब वैसी लाइफ इनकी नहीं है, अभी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इनको, हम हर कोई इंसान क्या चाहता है कि हमारी लाइफ में ना थोड़ी सी ना ऐसे मोमेंट्स हो जहाँ पर हम इंजॉय कर सकें। हमारी लाइफ ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, तो थोड़ा सा हम सोचते हैं कि ऐसा किसी के साथ वक्त मिले कि थोड़ा सा सुकून के पल जिए जाए, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ नहीं है इनकी लाइफ में, तो इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत बार इनका मन करता है कि एक बार कॉल या टेक्स्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, बहुत बार इनका मन करता है। बट ये सिर्फ मन करता है, और जब ये मन करता है तो उसके बाद में और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या सही है, करना सही है या नहीं है। तो ये जो फीमेल फिगर है, ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे से इसने सिचुएशन को भाप करके इनका माइंड जो है उसको कंट्रोल किया हुआ है। थर्ड पार्टी जो है उसको पता है कि इनको किस तरीके से मुझे चलाना है। जब ज़रूरत पड़ती है तब इमोशनली बिहेव करती है, जब ज़रूरत पड़ती है प्रैक्टिकली बिहेव करती है। मीन्स कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि इंसान कैसे कंट्रोल में आएगा। तो जब जिस टाइम पे जिस इमोशन की ज़रूरत होती है, ये उस इमोशन का यूज़ करके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को स्टक कर देती है। आपकी तरफ जैसे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो थर्ड पार्टी कुछ ऐसा क्रिएट करती है ड्रामा, जिसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर से पीछे आ जाते हैं। एक कदम आगे लेते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो वो एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड कभी कभी कोशिश भी करते हैं कि सिर्फ मैं अपने दिमाग से चलने की कोशिश करूं। बट आप देख रहे हो ये किंग है, लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी ब्लैकिश एनर्जी है ना कार्ड्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को बताती है हमेशा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। इनकी सराउंडिंग की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कोशिश तो करते हैं मैं अपने दिमाग से चलूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा करूँ, अच्छा डिसीज़न लूँ, सही डिसीज़न लूँ। बट ये जो इनकी सराउंडिंग की एनर्जी है उसकी वजह से इनके पास सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस कर रहे हैं, गलत जो है अपने स्टेप्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हो रही हैं। तो ये किसी और के बहकावे में आ रहे हैं, ये किसी और की बातों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप पे नज़र आ रही है। राइट नाउ इनका बहुत मन करता है आपके पास आने का, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, बिकॉज आपके साथ इनको लाइफ अच्छी लगती है, ठीक है। बट कंफ्यूज है, स्टक है, एंड किसी और के बोलूँ तो कंट्रोल में है, किसी और की बातों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने एक ऐसी इमेज बना ली है बहुत अच्छी सी, जिसके बाद इनको ना ये लगता ही नहीं है कि वो इनका बुरा भी चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि वो मेरा अच्छा चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मेंटली कहीं ना कहीं ये उसके काबू में है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि ये कार्ड हमेशा हमें यही साइन करता है कि वक्त बदलता है, जो वक्त का पहिया है वो बदलता है, ठीक है।
कभी भी एक जैसा टाइम नहीं चलता। तो ये कार्ड यहाँ पर वही बता रहा है कि ये वक्त ऐसा चल रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर अकेला ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि ये वक्त भी बदल जाएगा। थोड़ा सा वक्त दो, ये वक्त भी सब कुछ बदल देगा। तो हर वक्त एक जैसी चीज़ नहीं होती है, हर वक्त सिर्फ उस फीमेल की नहीं चलेगी, हर वक्त उस थर्ड पार्टी की नहीं चलेगी। वक्त बदलेगा तो कहीं ना कहीं सब कुछ बदलेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो पहिया है, ये जो व्हील है, ये डेफिनेटली घूमेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम है। क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो बदलता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा वक्त दो, वो डेफिनेटली बदलेगा। ओके, सो मैं आपके लिए यहाँ पर बाबा के मैसेजेस देखना चाहूँगी कि बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। पहला मैसेज है ग्रोथ, डिटैचमेंट, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ओके, इनको हम एक बारी क्लियर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से है सरेंडर। लेट्स सी, एक बारी हम इन कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। प्लीज़ बाबा बताएं कि यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड क्यों है बाबा। 7 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है बाबा। 9 ऑफ पेंटिकल, सैडनेस एंड ग्लैडनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है बाबा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है ग्रोथ विथ 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आपके सपने बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। बट यहाँ पर बाबा ऐसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको सब कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, तो सिर्फ सोचते रह जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोच तो बहुत कुछ लिया, सोच तो बहुत बड़ा बड़ा लिया, लेकिन एक्शंस भी तो उसी हिसाब के होने चाहिए। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लिस्ट बना लो पहले तो आप, कि आपका क्या क्या इच्छाएं हैं, एक्चुअली आप अचीव क्या क्या करना चाहते हो, एंड एक स्टेप लो उनके लिए। अगर आप सोचते रह जाओगे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लाइक कि आप मैनिफेस्टेशन से भी जोड़ लो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो क्या आप उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हो। तो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, मतलब एक इंसान होता है सिर्फ सोचता रह जाता है, एक होता है कि सोचता नहीं है, बस करने पे बिलीव रखता है, राइट। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सोचो मत, करो, ठीक है। आपका ऐसा होना चाहिए सोचा और करा, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो काम कभी भी शुरू ही नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू होना जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं सोचो और करो। सोचा, आया कोई थॉट, प्लान किया, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा डीपली नहीं सोचना, क्विक प्लान किया एंड एक्शन ले लिया, देखा जाएगा जो होगा। तो एक्शन लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस लो। सिर्फ बैठे बिठाए नहीं होगा, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड पेरेंट्स की भी मदद लो, पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, इसमें कार्ड में है। डिटैचमेंट, बहुत कर लिया लोगों के लिए, ठीक है, बहुत कर लिया बाकी सबके लिए, अभी थोड़ा टाइम है कि आप खुद के साथ बिताएं। बहुत पैसे कमाने पे ध्यान दे लिया, बहुत फैमिली पे ध्यान दे लिया, बहुत पार्टनर पे ध्यान दे लिया, बहुत फ्रेंड्स पर ध्यान दे लिया। अब ज़रूरत है सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, ठीक है। आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है।
एंड जब हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, लाइक हम सेल्फ लव भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारा ख्याल ही नहीं है। तो काम करो, यहाँ पर आपके कहा जा रहा है कि काम करो, केयर करो, जो करना है आपको अपनी लाइफ में सबके लिए करो, कुछ भी करो, लेकिन टाइम टू टाइम अपने लिए भी टाइम निकालते रहो, क्योंकि आप तभी किसी के लिए कुछ कर पाओगे ना जब आप कहीं ना कहीं अच्छे रहोगे, आप कहीं ना कहीं स्वस्थ रहोगे, आप कहीं ना कहीं खुश रहोगे, तभी तो आप दूसरों को खुशियाँ बांट सकते हो। तो यहाँ पर अपने लिए टाइम निकालो, बाबा ये चाहते हैं। दूसरा, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइट भी करते हो, लड़ते भी हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में चली जाती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके अपोजिट हो जाती हैं। तो ये होता है, कभी कभी ये सारी चीज़ें होती है, ये 19-20 का फ़र्क कभी कभी हर किसी की लाइफ में रहता है। तो इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं, एफ़र्ट डाले हैं, मेहनत की है, फाइट की है, लड़े हो आप, तो अब हो गया जो होना है। अब आउटकम अच्छा मिले या बुरा मिले, उसको बैठ करके सोचना नहीं है, उस पर दुख नहीं जताना, आपने बस उसको सरेंडर कर देना है। जो करना था, जैसे एफ़र्ट डालने थे, जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली। अब ज़रूरत है कि आप छोड़ दो और आप शांति से बैठ जाओ। अब कुछ मत सोचो आउटकम के बारे में, क्या आउटकम निकलेगा। जो कुछ होना था, जो कुछ हुआ, सब हो गया। अब आउटकम की मत सोचो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो भागना नहीं है, उनका डट करके सामना करना है, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अच्छे पल आते हैं तो बुरे भी आते हैं। दोनों ही जो है ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें दोनों के साथ ही डील करना। और अगर दोनों चीज़ें आती हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा टाइम आता है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, वरना भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अच्छा ही अच्छा टाइम दे देते, बट बुरा टाइम और अच्छा टाइम दोनों आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। और उसमें पता है क्या अच्छा होता है, उसमें चाहिए होती है ऑब्जर्वेशन। जब हमारा अच्छा टाइम आ रहा होता है ना, तो हम उसकी मेमोरीज़ कैप्चर करते हैं, हम उसकी मेमोरीज़ को संभाल के रखते हैं कि आगे देखेंगे तो मतलब याद हो वो चीज़ें ना जो फिर से याद आ जाएंगी एंड बहुत अच्छा फील होगा। हम उनको इकट्ठा करते हैं, अच्छी अच्छी यादों को, राइट। और अच्छी यादें ही इकट्ठा करनी चाहिए, ये भी है। पर जब बुरा वक्त आता है ना, तो हम कहते हैं कि ये तो आया ही ना, हमें नहीं कैप्चर करना, इसको कुछ नहीं। अच्छे पल को तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने जहन में बसा लेते हैं एंड उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द कट जाए, बट उस बुरे वक्त में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जो बुरा वक्त है ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए आपको आया है, कुछ ना कुछ अच्छा बताने के लिए आपको आया है। तो इससे डरने की, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम अच्छे पलों में मेमोरीज़ को जो है कलेक्ट करते हैं, वैसे बुरे पलों में एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करो। सो बुरे पल आते इसलिए हैं ताकि आपकी आगे की लाइफ आसान हो सके, बट उन लोगों की लाइफ आसान नहीं होती जो लोग बुरे पल में बस ये बैठ जाते हैं कि ये कैसे रहते से निकल जाए और कुछ सीखते नहीं हैं उनसे, और आगे बढ़ते जाते। बुरा वक्त आया, कुछ नहीं सीखना, आगे बढ़ते गए आगे जा कर के उनको प्रॉब्लम आती है। वो बार बार ऐसे फिर सामना करते, क्यों? क्योंकि अगर पहली बार ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई और उससे कुछ सीख लिया हमने, तो नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो उससे हम सीखेंगे, बट हमें ये भी पता होगा कि हमें अब इसे डील कैसे करना है। तो वही चीज़ें हैं कि जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि अच्छे पल आए तो जैसे हम मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं, वैसे ही जब बुरे पल आए तो हमें एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करना है, हमने वहाँ से कुछ सीखना है। हमने वहाँ पर वो बुरा पल आया है तो कुछ ना कुछ हमने उससे सीख लेनी है, और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगेन यहीं आ गया, ओके। तो ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।